राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शंकर और एक गरीब ब्राह्मण की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण जी रोज़ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नहा धोकर पूरे विधि विधान से प्रभु की पूजा करते। जब तक वे भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। पंडित जी को जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिलता उसी से उनका और उनके परिवार का गुजारा चलता था। परिवार बहुत गरीब होने के बावजूद भी वे बहुत ज़्यादा दयालु थे। जब भी कोई उनसे ज़रूरतमंद मिल जाता तो वह उनकी अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद जरूर करते थे। शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे कई बार नाराज हो जाती थी, किंतु वह उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। वह अपनी ज़रूरत का धन आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया कि जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को जो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की ज़रूरत के सामानों की भी पूर्ति अब नहीं होती थी। इस कारण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगी। घर में खाने तक को भी अब अनाज नहीं रहने लगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। संयोग से उस समय उसी रास्ते में माता पार्वती और भगवान शंकर गुजर रहे थे। अचानक से माता पार्वती जी की नज़र पंडित जी पर पड़ गई और वह कहने लगी, आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं दिख रहे भगवान, जितने की अक्सर हुआ करते थे। माता पार्वती जी की बात जो शंकर जी कहने लगे कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि यह ब्राह्मण बहुत ही दयालु है और बेचारा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इस कारण थोड़ा उदास है, क्योंकि इंसान अपना दुख तो देख लेता है लेकिन परिवार को भूखा मरता हुआ नहीं देख पाता। तब माता पार्वती कहने लगी, भगवान आप इस ब्राह्मण देवता की यह प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी अपने भक्तों की चिंता में मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। यह सुनकर पार्वती माता बोली, हे देव, तो फिर आपने अब तक उनकी सहायता क्यों नहीं की। यह ब्राह्मण कितना दुखी है और कितना कष्ट सहन कर रहा है। तब भगवान शिव बोले, देवी आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, आज रात्रि में वही बिल्व पत्र उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके माता पार्वती और भगवान शिव जी तो चल दिए, किंतु उसी समय उसी रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था। व्यापारी ने छिपकर भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। व्यापारी ने अब अपना दिमाग घुमाना शुरू किया कि अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। यह सोचकर वह व्यापारी ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला कि पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह पंडित जी से उसकी पत्नी बोली कि पंडित जी, पुण्य का दान देना तो ठीक नहीं है, किंतु हमें धन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए दे दीजिए।
पंडित जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर सारे बिल्व पत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर में पहुंच गए और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी और कब वह धनपति बन जाए। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात गुजर गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और वे क्रोधित होकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे कि अब चमत्कार कब होगा। ब्राह्मण पर तो आप चमत्कार करने वाले थे, लेकिन अभी तक चमत्कार क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब चमत्कार हो ही गया। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक कर रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी भगवान शिव जी के सामने रोने लगे, क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान, मेरे हाथ छुड़ा दीजिए। तब भगवान शिव बोले कि हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्व पत्र खरीदे हैं, अब उसे तू 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरा हाथ खुलेगा। अब जो प्रातः काल जब पंडित जी पूजन करने के लिए मंदिर में आए तो देखा सेठ शिवलिंग पर हाथ रखकर रो रहा है। उन्होंने पूछा सेठ जी से कि आप क्यों रो रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने कहा कि क्या हुआ। तो सेठ जी कुछ नहीं बोले। पंडित जी से कहा कि आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर दीजिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। अपने बेटे से कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को दे दो। और जब उसने स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दान में दी तो सेठ का हाथ जो शिवलिंग से छूट गया। अब माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, भगवान शिव से पूछने लगी, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, लेकिन अपने भक्तों की चिंता तो मुझे सदा लगी रहती है। देखिए, अब मेरा भक्त गरीब नहीं रहा, अब मेरे भक्त का गरीब नहीं रहा है, उसके दुख के दिन दूर हो गए हैं। यह देखकर और उसका अर्थ समझकर माता पार्वती मुस्कुराने लगी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, जैसे आपने उस ब्राह्मण का दुख दूर किया, ऐसे ही जो लोग ये कथा सुन रहे हैं और जो यह कथा कह रहे हैं, उनके सभी दुख दूर करना। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।